दोस्तों फिर से एक वीडियो में स्वागत है। 5-6 मिनट की एक वीडियो करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे ज्वालामुखी से रिलेटेड। विश्व के जितने भी ज्वालामुखी हैं और इम्पोर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे इक्का दुक्का नंबर का सवाल। एक नज़र मार लेते हैं। चलिए पहले जो महाद्वीप के हिसाब से करें, कौन से महाद्वीप में कौन सा है। यूरोप में दो मुख्य महाद्वीप कौन से, एक तो माउंट एटना है इटली में। कहाँ पे माउंट एटना? इटली में। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, यूरोप का बोला सबसे सक्रिय, विश्व का नहीं है, यूरोप का। दूसरा है माउंट विसुवियस, ये भी इटली में ही है। दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एटना और माउंट विसुवियस, दोनों इटली के भूमध्य सागर के आसपास। एशिया के अभी क्राकाटोआ, क्राकातोआ इंडोनेशिया का है, एक विस्फोट भी हुआ था इसमें 1883 में। माउंट फ्यूजी कहाँ का है? जापान का है। माउंट मेरापी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया का है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया का, क्राकातोआ फ्यूजी जापान का, मेरापी इंडोनेशिया का हो गया। अब उत्तरी अमेरिका के माउंट सेंट हेलेंस, ये यूएसए का है, इसमें भी एक विस्फोट हुआ था 1980। माउंट सेंट हेलेंस एक नज़र मार लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसका मोना लोआ है, उत्तरी अमेरिका का मोना लोआ भी है, हवाई द्वीप पर है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा है? मोना लोआ। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका के कोटोपैक्सी इक्वाडोर का है सक्रिय ज्वालामुखी। ओजोस डेल सालाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, चिली अर्जेंटीना। अफ्रीका में है किलिमंजारो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंजानिया का है सुप्त ज्वालामुखी। एक ये है माउंट नाइरागोंगो, ये कांगो का है, गोंगो जैसा नाम है ऐसे ही देश है कांगो। ऑस्ट्रेलिया के माउंट रूहापेहू, रूहापेहू है न्यूजीलैंड में। और एक माउंट यासूर, ये कहाँ है? वानुवतु है, वानुवतु में एक आइलैंड है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, वानुवतु। तो उसमें एक बार और दोस्तों, एटना इटली का, वेसुवियस भी इटली का, कराकातोआ इंडोनेशिया का, फ्यूजी जापान का, मेरापी इंडोनेशिया का, सेंट हेलेंस यूएसए का, मोनालोआ ये भी यूएसए का है। साउथ अमेरिका के कोटोपैक्सी इक्वाडोर पे, ओजोस डेल सालाडो चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे, किलिमंजारो तंजानिया का, नाइरागोंगो कांगो का, रूहापेहू न्यूजीलैंड का, यासूर वानुअतु। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी अगर आता है तो मोना लोआ हो गया। विश्व का सबसे ऊंचाई पे बोला जाता है तो ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे। यूरोप का सबसे सक्रिय पूछा जाता है तो माउंट एटना हो गया। जापान का माउंट फ्यूजी हो गया। 1883 में विस्फोट कहाँ हुआ था? कराकातोआ में हुआ था। और कराकाटोआ कहाँ का है? इंडोनेशिया का कराकाटोआ। अब कुछ MCQ है में जो ज्वालामुखी दी उनके ऊपर ही। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप में है। यूरोप का सबसे सक्रिय पूछा जाए तो माउंट एटना इटली में है। 1883 में विस्फोट कहाँ हुआ था? कराकातोआ इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ऊंचाई पर स्थित ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे। जापान का फ्यूजी। अफ्रीका का सुप्त ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में। 1980 में भी एक विस्फोट हुआ था माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में। रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। एक नज़र और इनके ऊपर ही दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ, सबसे ऊंचा ओजोस डेल सलाडो। विश्व का सबसे गहरा मैग्मा कक्ष वाला ज्वालामुखी, सबसे गहरा मैग्मा कक्ष वाला येलोस्टोन हो गया यूएसए का। सबसे यूरोप का सक्रिय माउंट एटना इटली का। जापान का फ्यूजी हो गया। 1883 में किस पे स्पोर्ट हुआ था? कराकातोआ में। और उसके 100 साल बाद लगभग 1980 में फिर किस में हुआ? माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में। अफ्रीका का सुप्त माउंट किलिमंजारो, और किलिमंजारो तंजानिया में है। अत्यंत तीव्र प्रवाह वाला ज्वालामुखी नाइरागोंगो कोंगो देश में है। सबसे अधिक ज्वालामुखी किस क्षेत्र में? प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर। न्यूजीलैंड का सक्रिय ज्वालामुखी माउंट रूहापेहू। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी। भूमध्य क्षेत्र का प्रसिद्ध ज्वालामुखी वेसुवियस है। शील्ड ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण मोना लोआ। शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण मोना लोआ। सत्रित स्ट्रेटोवोल्केनो का उदाहरण माउंट फ्यूजी जापान का। कुछ MCQ भी इनके बेस पर ही है। इनमें से कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर क्षेत्र में स्थित है? फ्यूजी तो जापान में हो गया। ये एटना इसमें हो गया। एटना भूमध्य सागर में है ना, एटना हो गया, इसमें इटली में हो गया दोस्तों। मेरापी और क्राकातोआ दोनों इंडोनेशिया में हो गए। कोटोपैक्सी साउथ अमेरिका का हो गया। तो भूमध्य सागर का तो एक ही हुआ ना, एटना हुआ इटली का। येलोस्टोन कहाँ? यूएसए में है। रिंग ऑफ फायर का भाग नहीं है। रिंग ऑफ फायर कहाँ? प्रशांत महासागर में है। तो फ्यूजी तो जापान तो प्रशांत महासागर में आ गया इधर। मेरापी भी आ गया और सेंट सेंट हेलेंस भी आ गया रिंग ऑफ फायर में। ईस्टर्न वेस्टर्न अमेरिका में है ये। लेकिन एटना जो भूमध्य सागर का है ये इसमें नहीं आएगा रिंग ऑफ फायर में। ओजोस डेल सलाडो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र पूछा है, प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर। शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण मोना लोआ। माउंट मेरापी किस देश में है? इंडोनेशिया में है। कोला
काल्डेरा, काल्डेरा का सही अर्थ क्या? विशाल धसा हुआ गड्ढा, उसको बोलते काल्डेरा। आइसलैंड में ज्वालामुखी सक्रियता का मुख्य कारण क्या है? प्लेटों का अपसारण, डाइवर्जेंस हो जाता है आइसलैंड में। प्लेटों का डाइवर्जेंस होने से ये होता है, सक्रिय ज्वालामुखी हो जाते हैं। और प्लेटों का टकराव किस में होता है? ये महाद्वीप में होता है। इनमें से कौन सा ज्वालामुखी सुप्त है? किलिमंजारो सुप्त है। कहाँ का? ये तंजानिया का। दोस्तों इस क्लास में इतना ही। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है पिछले सालों में। ऐसे ही वीडियो देखना तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।